बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। एहतजाज में नाकामी के बाद बानी पीटीआई ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रखे हैं और कहा है कि ये मुतालबात नहीं माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला आगाज़ होगा और धमकी भी साथ दी है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहबा ने आज गुफ्तगू की और बड़ी गर्जी बरसी। उन्होंने कहा मैं वहाँ अकेला छोड़ के जाने वाली खातून नहीं थी, बल्कि डी चौक पर मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। मुझे डी चौक पर अकेला छोड़ने वालों और बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगी। उधर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तसादुम की संगीन सूरत हाल है। पिछले दिनों कुछ उम्मीद बनी थी, लेकिन मुज़ाकरात के वो तमाम रास्ते बंद ही नज़र आ रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट, यानी हर तरफ से एक सख्ती का एक मरला है जो सियासी दर्जा हरारत कम करने में नहीं आ रहा और तनाव है जो मुसलसल बढ़ रहा है और मसाइल हैं कि हल करने में मददगार भी साबित नहीं हो रहा है। अब तो कोई और नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया है कि हुक्मरानों ने मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और एक डेडलाइन उन्होंने भी दी है। उन्होंने दी है कल की डेडलाइन। अगर कल तक बिल मंजूर ना हुआ, 8 तारीख को पेशावर में एक बाकायदा तौर पर इजलास बुलाएंगे और उसके अंदर ये फैसला करेंगे कि हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है तो किस तरीके से करना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को धमकी बहुत सीरियस नजर लगाई। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत ना करने पर मौलाना साहब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का उनके सामने इजहार किया। मौलाना ने मदरसा किसी भी किस्म का तामुन आइंदा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से ही मशरूत कर दिया गया है। उन्होंने कहा पहले मदरसा बिल पास होगा फिर किसी किस्म का कोई तामुन होगा। सवाल यह है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे देते हैं तो क्या हुकूमत इस वक्त जब वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा परेशान है और नरेटिव बनाने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रही जिस तरीके से हुकूमत को होना चाहिए था, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब का एहतजाज रोकने में कामयाब हो सकती है? क्योंकि वहाँ सख्तियों का आलम यह है कि 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है और तोशाखाना 2 केस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी साहबा के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। हुकूमत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत की शिरकत से इनकार पर सख्त तनकीद की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जो है बैरिस्टर सैफ साहब, वो कहते हैं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर हाउस में APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, उनका इस्तेहकाक ही नहीं है। मुंतखब हुकूमत का ये मैंडेट है। ताहम बुशरा बीबी साहब और अलीमा खान साहबा के मुबैना सख्त रवैये पार्टी मामलात में बढ़ती ही मदाखलत लगता है तमाम का ताल्लुक इस तरफ जाकर फोकस हो चुका है। लाख चाहते हुए भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत के अंदर मेन हैसियत रखती है। इस पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करना चाहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान मंदोखेल साहब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं जी नासिर भट्ट साहब और PTI के अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बचर साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं किसी तमीद के बगैर कादिर खान मंदोखेल साहब आप ही से बात कर लेता हूँ। क्या चल रहा है ये? अचानक से डायरेक्ट ही बिलावल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चले गए। उससे पहले की वो जो एक मुलाकातें हैं, ये तो मुझे और आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। फैसल वाडा साहब की रिप्रेजेंटेशन, एकदम मुल्की सियासत के अंदर अमन मान लेके आना है, एक सुलहजोई की तबीयत लेके आनी है। ये क्या हो क्या रहा है, ज़रा कुछ बताएं तो सही हमें। अच्छा, पहली बात तो ये कि जहाँ तक कानून की तालिब इल्म केसेस से मुझे नॉलेज है और मैं ख़ुद उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, बहुत सारी जो 18वीं तरमीम के ज़रिए जो डिपार्टमेंट है वो सूबाई चैप्टर है, यानी जो मदरसा है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सूबाई चैप्टर है, तो मेरे जहाँ तक ख्याल है इस बिल को वापस इस वजह से किया गया है कि असम्बली दोबारा उसको देख ले, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे तजर्बा है, क्योंकि मेरी कमेटी में या मैं मुख्तलिफ कमेटी को हिस्सा था तो ये चीज़ें अक्सर डिबेट पे आ जाती थी कि सूबाई चैप्टर है। अब जहाँ तक मौलाना साहब का या उनके गफूर इदरी साहब को मैं सुन रहा था कि 8 तारीख को उन्होंने डेडलाइन दी है, तो मुझे नहीं लग रहा है इनको थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए। गौर इस वजह से करना चाहिए कि 10 तारीख को जो न्यूज़ चली है कि वो कौमी असम्बली के इजलास होगा, सदर पाकिस्तान ने वो असम्बली को भेजा है जॉइंट सेशन को, तो जॉइंट सेशन 10 को है तो 8 को कैसे डेडलाइन होगा? तो इस डेडलाइन पे गौर करना चाहिए मौलाना साहब को। दूसरी बात मैं एक चीज़ ये करूँ, मौलाना साहब अगर 25 करोड़ लोग भी इस्लामाबाद ले आए तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक पुरअमन एहतजाज पहले भी उन्होंने किया था और हमें बैठे अल्लाह खैर से ले, सर्दियों का मौसम है, बड़ा जबरदस्त मौसम है इस्लामाबाद का, कोई नहीं आपको मौलाना की, उनसे ये उम्मीद नहीं है, यानी मौलाना की टेंशन ही कोई नहीं है आपको।
कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मौलाना साहब पुरअमन जमात है, पहले भी आए थे और बैठे थे, तो कोई टेंशन नहीं है। और सर्दी का मौसम है, एंजॉय करें, इस्लामाबाद कोई इशू नहीं है। अच्छा, वैसे आप कंबल शंबल देंगे मौलाना साहब आ गए तो सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, अवल तो कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ तशबीह करा था मौलाना साहब का एहतजाज और पीटीआई का एहतजाज तशद्दुद से, गैंगस्टर, कलादम तंजीमें, पता नहीं क्या क्या कुछ उसके हुआ है। तो मेरे ख्याल में आप हमारे जहांगीर जदून साहब से एक सवाल कर ले कि ये जो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, तो ये पख्तूनख्वा में क्यों नहीं बन रहा है? नहीं, मैंने बात करनी है, मैंने उस तरफ आना है। बुशरा बीबी ने, मैं मुकम्मल करो, बुशरा बीबी ने कहा कि मैं भागने वाली औरत नहीं हूं, तो मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। लेकिन भागे कौन? जिसको बुशरा बीबी ने कहा बेगैरत और बेशरम है। इसके लिए जरूर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि बुशरा बीबी को अकेले क्यों छोड़ दो, और कौन लोग थे उनकी पेरिस जो है ना वो। मगर उनका मुतालबा है गोली क्यों चलाई, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हमारा पुरअमन लोग थे, हमारे साथ सख्ती बरती रियासत ने ना, नहीं वो पूरा ऑन द होल हो जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, फिर ये सब चीजें सामने आ जाएंगी ना कि कौन भागा कौन नहीं हो, वो तो सब चीजें सामने आए। मेरा आप सवाल का तो जवाब दे दें, बिलावल साहब को ऐसा क्या मामला पड़ा सर कि मुलाकातें शुरू हो गई उनकी? फैसल वाडा साहब क्यों उतरे एक्टिव है, क्या पैगाम लेके आते हैं फैसल वाडा साहब? देखिए, फैसल वाडा साहब को आप लोग खामखा इशू बना रहे हो। फैसल वाडा साहब एक बड़े दिल के आदमी है, और फैसल वाडा को जो मुंतखब हुआ है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वोटों से मुंतखब हुआ है। ठीक है। और जिस तरह उन्हें तारीख की है बिलावल साहब की, मैं कहता हूँ वाकई वो एहसान फरामोश नहीं है, बल्कि एहसानमंद आदमी है जिसको नेकियों का ख्याल है। तो और सियासी लोग हैं, आपस में मुलाकातें करते रहते हैं। मेरिट पे तारीफें की उन्होंने, तो नहीं है कि बड़ी मेरिट पे तारीफें की उन्होंने, बहुत मेरिट पे तारीफें की उन्होंने। तो मेरिट पे हमने वोट भी दिया, उसको सेनेटर बनाया। ठीक है, लेकिन वो अपने आप को ओन नहीं करते, इस सिस्टम का हिस्सा, इस हुकूमत का हिस्सा या इसके इत्तेहादियों का हिस्सा, वो अपने आप को ओन नहीं करते। तो इन मुलाकातों का वैसे कोई मकसद तो पता चले ना। फिर मौलाना फजल रहमान साहब से भी वो मिलने गए। मगर अगर वो ऑन नहीं करता है तो ये तो ऑन करते हैं ना कि वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोटों से वो सेनेटर बनाए। ठीक है, कोई हवा से तो नहीं बना है, हवा से तो वोट नहीं आया, इन दो पार्टी ने वोट दिए तो सेनेटर बना है। अच्छा। अब वो, मैं कहता हूँ वो मानता है, क्योंकि जरदारी साहब की तारीफ करता है, बिलावल साहब की तारीफ करता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई इशू नहीं है, और मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है उनके साथ। दिल का अच्छा आदमी है। लेकिन एक बात मुझे बचपन की बड़ी याद आ रही है सलमान साहब, आपने भी सुना होगा। वो बचपन में एक कहानी हमें सुनाई जा रही कि शेर है, बकरी है और घास है, इन तीनों को साथ लेके चलो। बकरी घास न खा ले, शेर बकरी न खा ले। तो मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब और इमरान खान साहब का भी इशू लेके चल रहा है, मौलाना साहब का भी, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी। तो मैं समझ रहा हूँ अक्लमंद आदमी है, कुछ तो सोचा होगा। लेकिन मुझे बचपन की कहानी आ रही, घास, शेर और बकरी। मुझे आप बताएं, आप घास हैं, शेर हैं, बकरी हैं, ये बताएं इस कहानी में। नहीं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो समझ लो घास है, बस यूं समझ ले। अच्छा, हम अपने आप को घास ही कहते हैं। मैं भट्ट साहब को ले दो। भट्ट साहब जरा आप भी बताएं ना, ये पीपल्स पार्टी की मेल मुलाकातें हो रही है सर, और ये बड़ी डेंजरस है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम तो कोई आनी नहीं, या अभी फिलहाल तो कोई इस चीज़ का ऐलान हुआ नहीं है। तो ये बड़ी पुरसरारियत है। और फिर बिलावल साहब के घर इसहाक डार साहब का भी आ जाना, और फिर उससे पहले उनकी मुलाकात हो जाना मौलाना साहब के साथ, और उससे पहले मुलाकात हो जाना फैसल वाडा साहब के साथ। ये सब एक्टिविटी है तो गैर मामूली ना, थोड़ी खबरी दे दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप खबर लेना चाहते हैं वो खबर आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगी। ठीक है। बात यह है कि एक अच्छी बात है, 26वीं तरमीम जब हो रही थी उसमें भी बिलावल साहब ने बड़ा एक एक्टिव किरदार अदा किया था। मौलाना साहब के पास भी मिले थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अब बात यह है कि सियासी जमातें तो एक दूसरे से मिलती हैं, बात होती है, इख्तलाफात होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक जमात है ना, वो सियासी तो नहीं है, वो इंतशार फैलाती है। अब तो वो दहशतगर्दी के भी सारे वो कहते हैं ना कि मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, मुझे जवाब, ये वाला जवाब लेना है मैंने आपसे। मुझे पता है आपके दिल में ये तमाम जवाबात हैं। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी नून लीग से तो नाराज है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। 26वीं आईनी तरमीम अगर बिलावल ना होते तो कैसे पास करवाते आप? ये तो 15 सितंबर को तो आप लोग तो बिल्कुल फारिग हो गए थे। देखें, जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होता है तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, हमने इकट्ठे हुकूमत बनाई है। ठीक है। और आपको पता है हुकूमत किस नाजुक दौर में बनी, जब मुल्क किस हालत में था। और ये हालांकि पहले पीटीआई को ये कहा गया कि आप हुकूमत बना लें, लेकिन वो तो
एक जिस रविश पे चल रहे हैं आजकल मुझे ये जरूर पता है कि इमरान खान पाँव पकड़ रहा है कि मुझे एनआरओ दे दो। मुझे वो वक्त याद आ गया जब इसको मुसल्लत किया गया था, तो शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने अवाम की भलाई, मुल्क की बेहतरी के लिए इसको कहा था कि हम आपका साथ देते हैं। तो जहाँ मईशत की मजबूती भी हो, दहशतगर्दी खत्म हो, तो उसके लिए हम आपके साथ चलेंगे। तो कह रहा था नहीं आप हम मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं, मैंने आपके साथ नहीं बैठना, और कभी नहीं बैठा। और अब देखें जो सियासी जमात होती है वो हालात के मुताबिक चलती है। इमरान खान अब उसकी जो हालत है, आपको कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पाँव क्या पकड़ रहा है, लेट गया है कि आप मेरे से बात करें। और उसको तो ये यकीन हो गया था कि शायद 24 को कहीं वो जेल का ताला खुलेगा तो आगे उन्होंने आपको कॉल दे दी है 15-14 तारीख की। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पैर पड़े। मैं अभी बच्चर साहब से पूछ लूंगा ना, मैं पूछ लेता हूँ, आता हूँ दोबारा आपके पास आता हूँ, मगर मैं पहले आपने बड़ी देखी है जी सर। आप उसके वो आप उसकी यही काल है कि मुझे एनआरओ दे दो और मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं इधर उन मुतालबात पे बात करते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल साहब जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ हैं। जहांगीर भाई ये बताएं, ये जो पीटीआई के मुतालबात हैं कि ये मुतालबात पूरे किए जाएं, जिसमें उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जीआईटी तश्कील दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के अंडर, और दूसरा उन्होंने इसी हवाले से 9 मई के हवाले से भी कहा कि 2 जीआईटी होनी चाहिए, और वो जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनकी ज़मानत होनी चाहिए। तो क्या ये मुतालबात गैर आइनी, गैर कानूनी या गैर महज़ब है? मुझे बताइएगा। नहीं, पहले ये तो दुरुस्त कर लें कि मैं साबिक एडवोकेट जनरल हूँ। सॉरी जनरल नहीं था। सॉरी। दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें की हैं, देखें किसी का मुतालबा करना कि ये कमीशन बना दें, तो वो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो कंसिडर करती है कि क्या कोई इंक्वायरी कमीशन, अंडर इंक्वायरी कमीशन इफेक्ट बनना चाहिए, उसकी क्या वजूहत होनी चाहिए। तो डिमांड तो देखें ना, अपोजिशन में जो भी पार्टियाँ होती हैं वो अपनी करती हैं। अब गवर्नमेंट के साथ जब तक उनके तल्लुकात ठीक ना हो, उससे आगे फिर बढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उनका मुतालबा तो वो कर रहे हैं कि जी अब उनको अदालतों से रिलीफ भी आपको पता है बहुत मिल रहा है। ये नहीं है कि अगर किसी पार्टी को भी रिलीफ ज़्यादा मिला है या भी मिल रहा है तो वो पीटीआई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अलबत्ता उन पे मुकदमे भी ज़्यादा बने हैं बाकी पार्टियों की बनस्बत, लेकिन उनको रिलीफ भी कोर्टों से मिल रहा है। और जब मैं कहता हूँ कि अगर आप, ये मेरी शुरू से राय है कि देखें जितने भी 9 मई हो या कोई और भी वाक़या हो, जिन लोगों ने वायलेंस किया है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि 9 मई को हुए अभी 1.5 साल हो गया है, तो अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, अभी तक किसी बंदे को सज़ा नहीं हुई है, अभी किसी को बंदे को ये नहीं पता है कि इस पर क्या चार्ज है, क्या एविडेंस है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब प्रोसिक्यूशन किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है। तो प्रोसिक्यूशन तो अपोजिशन नहीं कर रही ना, तो गवर्नमेंट जो ऑफ द डे है, अब ये 1.5 साल हो गया है, जो लोग डिसीजन मेकर हैं उन्हें अभी तक इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं कर रही। क्या देखें ना, अब आपका लॉ ये कहता है कि 173 जो सेक्शन है सीआरपीसी को, कहते हैं 15 दिन के अंदर आप चालान पेश करें। हमें तो नहीं पता कहाँ पे चालान पेश किया है, कौन से बंदे 9 मई में उनका क्या रोल था, वो अबैटर थे, वो एक्चुअली इन्वॉल्व थे, वो इंस्टिगेटर थे, वो प्लानर थे। तो अभी तक जो है ना वो इस जितनी भी एचआई में गोइयाँ होती हैं इस अच्छा, मुतालबा जायज़ है पीटीआई का? ये बता दें, उनको भी आप मुतालबा जायज़ है उनका? देखिए, मुतालबा तो किसी भी जो भी बंदा जिसको चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे इस पे एलिगेशन लगे, तो मुतालबा तो करना उसका हक बनता है। एक्सेप्टेबल है? आगे कोई मानता ही नहीं सर, एक्सेप्टेबल है? नहीं, वो माने ना माने वो तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव भाई। एक्सेप्टेबल तो देखे ना, एक्सेप्टेबल तो या गवर्नमेंट ने करना है या अदालतों ने करना है। अदालतें उनकी बाकी तो रिलीफ दे रहे हैं, तो जो कमीशन तो जो भी बनते हैं, जब तक गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो लेटर नहीं लिखती, या तो चीफ जस्टिस को लिखेगी या कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है मामला चलाएगी, तो वो तो गवर्नमेंट ने करना है। वो तो कोई इंडिपेंडेंट ऐसा बंदा नहीं है प्राइवेट जो इनको कमीशन बना के दे। आपका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत रिलीफ मिल रहे हैं, केसेस इमरान खान साहब के ऊपर आज की तारीख में 188 हैं, तो क्या ये जो रिलीफ मिल रहे हैं ये मेरिट पर मिल रहे हैं, यानी केसेस भोंडे अंदाज में बने हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है, क्या है? आपको क्या लगा? ये देखें, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आप अगर जेन्युइन केस देखें, 2018 में हमने कहा था जी कि मियां नवाज शरीफ पे कोई केस जेन्युइन नहीं है। उस वक्त ये लोग पीटीआई वाले हमसे मजाक करते थे
कि जी आप कैसे कहते हैं इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसी प्रोसिक्यूशन ने आके साबित किया जी कि ये केसेस जो थे वो गलत थे। तो अब भी जो अगर केस बनाने वाले लोग हैं वो अगर केस सही नहीं बनाएंगे तो उसमें तो असर यही पड़ता है, फिर जो अक्यूज को ही फायदा होता है ना। ये तो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप जो भी केस वीक बनाएंगे या प्रोसिक्यूशन वीक करेंगे तो उसका बेनिफिट अक्यूज को जाएगा। या मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह मतीउल्लाह जान पे केस बनाया है तो ये केस बनता था उस पर, तो इस तरह ये भी तो किसी ने बनाया ना। वो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी रिस्पॉन्दा था, इसका मिनिस्टर इंटीरियर था या उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो भी केस बनता है इसका जिम्मेदार मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा, यानी जिन केसेस में रिलीफ मिला है आप समझते हैं वो भी गलती बने थे बेशतर? जिनमें रिलीफ मिलता है इसका मतलब है आपके केसेस के अंदर डाउट है, डेंट है आपके अंदर। जो रिलीफ जो है अदालतें भी मेरिट पे दे रही हैं, कोई अदालतें उनको ये नहीं कह रही कि आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर कर रही हैं। ठीक है, वो अदालतें जितनी भी होती हैं किसी को अगर बेल देती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, बेल बनती है तो देती है ना। तो अगर नहीं किसी बंदे को इतराज होता है वो ऑब्वियसली आगे दूसरी हायर कोर्ट में उसकी बेल को चैलेंज कर सकता है। अच्छा, मैं जानी भाई एक और चीज बता दें कि जो जुडिशल कमीशन वाली जो डिमांड है या मुतालबा इनका, ये गवर्नमेंट ने करना है ना, कि ये सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती इसका खुद फैसला, गवर्नमेंट लिख के देगी ना काबीना से मंजूरी के बाद। है अगर कोई पब्लिक का कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो तो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट बना हुआ है, अभी अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें देखें ना इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट में वो गवर्नमेंट लिखती है हाई कोर्ट को लिखे या सुप्रीम कोर्ट को, जी ये वाला जिस तरह अभी आपको पता है ना ऑडियो लीक्स पे कमीशन बना था, तो वो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको, आल्दो उन्होंने बंदयाल की कोर्ट ने स्टे दे दिया था। तो इसमें ये है कमीशन तो कोई बंदा किसी चीज़ की फेयर इंक्वायरी चाहता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता ना। देखें ना इसमें गलती तो पीटीआई वालों की भी आप कहना, जब उनको क्या कहा जाता है कि आप इससे आगे ना जाएं। अब एक स्टेट है उसका एक प्रोसीजर होता है कि चले ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, नॉट ओनली फॉर द पीटीआई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी देखें ना जलसे जुलूस करती है तो उनके लिए होता है। और 2014 का धरना जो है इन्होंने दिया तो 126 दिन दिया जो धरना कराने वाले थे। मेरा तो ये क्वेश्चन है और ये सवाल भी है कि 2014 में जिन लोगों ने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आज दिन तक हम किधर पहुंच चुके होते। ठीक है, तो वो जो धरने के लोग पीछे थे ना, जिन्होंने वो लेके आए इन लोगों को, पीटीआई वालों को, उनका नाम कोई भी नहीं लेता। वो आज भी अपने किसी का बाहर जजीरा है, कोई बाहर किसी मुल्क में क्या क्या बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो ना मंदुखेल साहब उनका नाम लेते हैं और ना कोई जो है वो और उनका नाम लेता है कि इनको लेके आने वाला कौन था। सर वसीतर कौमी मफाद है ना। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मधुखेल साहब बहुत से सवाल के आपने देने हैं और स्पेशली ये देना है कि यार हाथ कंगन को आरसी क्या कबाहत है अगर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और आप गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करते, पुश क्यों नहीं करते कि भाई ये चीज़ें एक्सेप्टेबिलिटी पे है। अवाम ने तब मानना है जब एक जुडिशल कमीशन होगा। अभी तक क्या आप ये समझते हैं कि हुकूमत अपने नैरेटिव को इम्प्लीमेंट कर पाई है, पब्लिक को बता पाई है, समझा पाई है? चाहे इसके कि एक एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा बजट है, करोड़ों रुपया लग गया 26 नवंबर के हवाले से। क्या आप समझते हैं कि आवाम मान गई, समझ आ गई उन्हें? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बार बार कोशिश करें मलिक अहमद खान साहब से रब्ता करने की, लेकिन आपको पता है इंटरनेट की पोजीशन इस ज़बरदस्त तरीके से, इतने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट एक्टिव हो रहा है कि शायद वो शुआएं ही नहीं कवर कर पा रही कि मैं और मेहमानों से उस तरीके से बात कर सकूं। लेकिन बहरहाल कोशिश अपनी जगह पे जारी है। कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं वही आपसे बात करना चाह रहा था कि अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास तो आज खैर जारी है, अगर हम वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा मेरिट पर है तो एक आज़ाद अदलिया की निगरानी में एक अदद कमीशन अगर तश्कील दे दिया जाए 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, क्योंकि रियासत 9 मई को नहीं भूलने देना चाहती। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को हमेशा याद रखना चाहती है। तो इस कज़िये को तो तमाम होना चाहिए ना, पीटीआई को जुटलाने के लिए ही सही एक जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए ना सर। सलमान हैदर साहब, 1947 से लेके आज तक जितनी भी कमीशन आई, किसी कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने आई है तो मेरे नॉलेज में इजाफा कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं आई। ये सारी कमीशनें सारा एक ड्रामा है, आवाम को थोड़ी देर के लिए चुप करने के लिए, आवाम को अपनी कोताही पे जो ना वो पर्दा डालने के लिए, और कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ तो किस बात की कमीशन? आप बताओ, क्या गंडापुर ने असम्बली में नहीं कहा हमारे पास असला है, बारूद है, ताकत है, हम दारुल खलाफा पे चढ़ाई करेंगे? क्या उसकी एक एमपीए ने असम्बली में मशरकी पाकिस्तान में का जिक्र नहीं किया, जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ आपकी मीडिया पे?
ठीक है। क्या उन्होंने 9,000 तरबियत याफ्ता लोगों को तैयार नहीं किया? क्या उन्होंने असले और ये सारे जो अखराजात है कादिर वो भाई, ये कहाँ सारे बातें हुई हैं? शुमार मुझे तो करके सिर्फ कलादम कफन पहनने तंजीमों वाली को बात ढीला हुई है, मुझे तो कफन पहनने वाली बात याद आई है। हाँ, तो कफन मरने के लिए पहना जाता है ना सर, भाई, तो मारने के लिए कफन थोड़ी पहना जाता है। ओ भाई, मैं एक चीज बताऊं, वो तो उसने गंडापुर ने क्या कहा कि अगर मैं नहीं आऊं मेरे जनाजा पढ़ लेना। हाँ तो बस, वो जनाजा थोड़ी पढ़ना था, अभी वो मौलवी ने अल्लाह अकबर कहना था, वो भाग गया। बुशरा बीबी समेत भाग गया। वो भाई कमीशन तो इस बात की बनाओ, ये बंदा भागा क्यों? और आपके प्रोग्राम बल्कि 24 तारीख के एहतजाज से पहले पीटीआई की मुख्तलिफ लोग मेरे साथ थे। मैंने कहा ये बंदा धोखा देगा, ये तीसरी मरतबा भागेगा, तीसरी मरतबा। क्या ये बताओ पश्तूनों का खून इतना सस्ता है कि आप अपनी इख्तिदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या पश्तूनों को जो ना आपने कत्ल करवाने के लिए इस्लामाबाद बुलाया? क्या पश्तूनों को आपने जो बेवकूफ बनाया? एक मैं वीडियो देख रहा था कि किसी एमएनए उसको ले आए थे और बिहार मदगर, उसको छोड़े सारे सोशल मीडिया, झूठ बोल रहे हैं। क्या बुशरा बीबी भी झूठ बोल रही है? ठीक है, भाग गए। आज ही कहा है उन्होंने, जी जी बिल्कुल, आज ही कहा है ना, जो 1 करोड़ का चेक दिए किसी शहीद का। तो आप मुझे बता दो कि जब आपके खुद बानी के दो शहीद एलिया ये कह रहे हैं कि सब भाग गए, दो तो शहीद सबसे का। पहले तो उसका कमीशन बना ले। ये जो बुशरा बीबी ने कहा ना कि ये बेगैरत और बेशरम है, तो ये इसका मालूम तो करे नहीं, ये कौन बेगैरत है कौन बेशरम है। वो जो नहीं, खुद ही जो वहां से भाग गए उन्हीं के मुतालिक का होगा ना। क्या बनना है? मगर गंडापुर तो लेके निकले ना वहां से, गंडापुर ने तो अपनी क़यादत बचाई। उन्हें कहा सीधा सीधा गोलियां मारी गई मेरी गाड़ी के ऊपर। भाई वो गंडापुर तो तीसरी मरतबा भागा है, इससे पहले भी भागा है, इससे पहले भी पख्तूनख्वा उसे अच्छा, भागा मेरा है, जुडिशल इससे कमीशन पहले बना भी देना, आप क्या देना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने जुडिशल कमीशन बनानी है। तो सर ये तो फिर टंगा रहेगा मामला, ये तो मामला फिर टंगा रहेगा सर। टंगा रहे ना, टंगा रहे ना, क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बात सुनो, इनकी ड्रामाबाजी तो हम रोज देख रहे हैं। इससे पहले भी सर पे कफन बांधा था, इससे पहले भी जाके वो बिल पाड़े थे, सारी चीज वो सारी क्या इनकी ड्रामों के लिए पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान कोई नहीं चलने दे रहे। एक खान है तो पाकिस्तान है, नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं। ये उन्होंने नहीं कहा, ये सारी ड्रामों के लिए पाकिस्तान ही बना है। इनको इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, आपको अगले 5 साल तक इसी तरह रोते रहेंगे। इलेक्शन होगा पता चल जाएगा। आज पंजाब का इलेक्शन हो गया ना, कल हो गया ना, पता चल गया इनकी सारी ताकत का। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि यानी आपको मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल अमन और सुकून नज़र आ रहा है, मगर ये ख़बरें जो चल रही हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब को अब लीडिंग रोल मिलने वाला पाकिस्तान की सियासत में, कुछ सियासी हारमनी बनाने वाले हैं, और अगर उन्हें ये रोल मिल जाए तो आप समझते हैं कि वो इस मौजूदा सूरत हाल को अच्छे से टैकल कर लेंगे बिलावल साहब? आप बिलावल साहब की जो 36 साल का नौजवान है, ये क्रेडिट तो आप दे कि 26वीं तरमीम में इन्होंने पीटीआई समेत सबको राजी कर लिया है। क्या राजी नहीं पीटीआई? क्या पीटीआई के गौर खान ने इनडायरेक्ट मौलाना साहब के साथ नहीं कहा कि मसौदा ठीक है? मगर उसके साथ लिटा के बिठा के सुला के वो भी थी, वो वाली ताकतें भी थी ना, जो लिटाती भी थी, बिठाती भी थी, सुलाती भी थी, डिग्गियां खुल भी सकती थी, बंद भी हो सकती थी। वो ताकतों की भी तो सपोर्ट हासिल थी ना, सिर्फ बिलावल साहब की गुफ्तगू से थोड़ी हुआ। ओ भाई क्या बात कर रहे हो आप मुझे एक बात बताओ, मौलाना साहब को उन्हें नहीं लिटाया? फैसल वाडा साहब कह रहे थे मुस्लिम लीग नून तो थी। वो भाई क्या बातें कर रहे हो आप? मुझे एक बात बताओ ना, आप मुस्लिम लीग नून के बारे में कह दे, मुझे एतराज नहीं है। आप पीपल्स पार्टी के बारे में कह दे, मैं फिर भी एतराज नहीं करूंगा। क्या मौलाना साहब के बारे में आप कह रहे हो? क्या पीटीआई के बारे में आप कह रहे हो? नहीं, मैं ये एक आदमी के दानिशमंदी को आपने दाद नहीं देना है। दे रहा हूं मैंने फैसल वाडा खलाई मखलूक थोड़ी है, वो तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप बता रहे हैं, जो उन्होंने बोला वही बता रहा हूं ना। वो हमारा सेनेटर है। अच्छा, हमारे सेनेटर है, पीटीआई के पीपल्स पार्टी के वोटों से वो सेनेट बना है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बना हुआ है। तो हम कह दें कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे पास हम कह दें, अब हम मान लें फैसल वाडा पीपल्स पार्टी से हैं। नहीं देखिए, मैं चीज बताऊं, आप उसको थोड़ा सियासी खेल चल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप फैसल वाडा को खलाई मखलूक ना समझे। फैसल वाडा पाकिस्तान का सियासतदान है, इससे पहले ये पीटीआई का वजीर रह चुका था, और मेरे हल्के में हमारी बड़ी उसके साथ तो सियासी जंग भी चढ़ी थी। लेकिन उसके बाद वो शख्स आया मेरे बड़े के पास, और वहां पे उन्होंने फिर उसकी इज्जत की, तारीफ की। मैं तो हैरान हूं कि ये बड़ा दिल वाला आदमी है। यानी मैंने तो उसको नाइल करार दिया, आपको याद नहीं है? मैंने कौमी असम्बली से नाइल करार दिए, मैंने सेनेट से नाइल करार दिए।
था, आया तनैल हो गया, उसके बावजूद उस शख्स की बड़ापन देखे कि हमारे बड़ों के पास आ गया। मैं तो हैरान हूं कि यार अच्छा, ये आप इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट दिल करते वाला हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको याद नहीं है सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया। अब ये रिस्पेक्ट करने के लिए ये वाकई काफ़ी है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। नासिर भट्ट साहब, ज़रा आप आ जाए ना, ज़रा अपनी मुस्कुराहटों के साथ ज़रा बताएं, 8 दिसंबर फजल रहमान साहब लाएअमल देंगे इस्लामाबाद में आने का। 8 दिसंबर को वो आ नहीं रहे हैं, मगर कल तक की लाइन है, डेडलाइन है। तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा है? क्योंकि मेरे पास खबर ये है कि आज मौलाना साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में फ़ोन पे रब्ता भी हुआ है। देखिए, मैं मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने अगर इमरान जैसे बंदे को लाइन पे लगा दिया, सबको पीछे अपने नमाज पढ़ाई, बाकी जो इमरान खान जेल में था वरना वो भी पीछे नमाज पढ़ता। अच्छा, ठीक बात ये है कि मौलाना साहब अगर आएंगे तो मौलाना साहब पहले भी आए। ठीक है, मौलाना साहब क्या तो आप मुझे बताएं, एक गमला भी टूटा, किसी ठीक है। जगह कोई ऐसी वायलेंस हुई जो पता चले, कोई गन्स वाले वहां थे। इससे पहले पीपल्स पार्टी वाले भी एहतजाज करना कोई किसी को नहीं रोकता। लेकिन आप बताएं कि अब जो वक्त है, क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि सियासी जमातें सारी एक पेज पे बैठे और मुल्क में जो दहशत गर्दी है उसको खत्म करें? ये जो हालात इस तरह के हो रहे हैं, एक सूबा जो है जिसका वज़ीर आला गंडापुर है, उसके आप तमाशे देखें, उसके ड्रामे देखें, आता है भाग जाता है, मैं आ रहा हूं, मौलाना मैं साहब तो नहीं तलबा के छोड़ूंगा। साथ आने का फिर प्लान बात बना के करता है। बैठे हैं, और मौलाना साहब बाकायदा सलामी लेते हैं पहले तलबा से। ये भी मैं आपको बता दूं, डंडे बरदार लोगों के साथ। इधर से पीटीआई, इधर से मौलाना साहब, ऊपर से इमरान खान साहब ने भी कह दिया तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए। तो कुछ तो महसूस करें ना सर। भट्ट साहब, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, अपोजिशन मैं तो देखे ना, इमरान नियाजी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो कभी की बैठता ही नहीं। वो कहता है मैं नहीं मानूं, वो किसी की बात सुनता ही नहीं। वो एक ही बात मानता है कि जो है ना अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरा हो, जैसे साकिब नज़ार था, ठीक है। आर्मी चीफ मेरा हो, तो मैं बैठ के उनसे आज भी वो देखें। मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते की आप पूरी अगर एक्टिविटी देखें तो इमरान खान पांव पकड़ चुका था इस्टेब्लिशमेंट के कि मुझे जेल से बाहर निकालो तो मैं हर चीज ठीक। और भाई, आप जेल से बाहर नहीं आओगे, जो कुछ आपने किया उसकी सजा पाओगे। तो आप समझते हैं आप उनको ज्यादा देर तक अंदर रख सकते हैं सर? भट्ट साहब, एक मिनट, आप ज्यादा देर तक इमरान खान साहब को अंदर रख सकते हैं? देखिए, इमरान को ना हमने अंदर रखा है, इमरान खान ने को अदालतों ने जेल में रखा हुआ है। उसकी जमानत अगर लेगी तो अदालत लेगी, अदालतों में जाए। वो अदालतों की तरफ जाता ही नहीं। वो उसको वो अदालत चाहिए साकिब निसार वाली, ठीक है, उसको बंदियाल वाली अदालत चाहिए। अभी भी वक्त है। ठीक है। जो कुछ हुआ है ना 26 नवंबर को, ठीक है। इसका जो लोग शहीद हो गए हैं, हाँ हमारा देखिए, अपना पाकिस्तानी कोई भी बंदा एक दुनिया से चला जाए उसको बहुत दुख है। लेकिन ये लोग जिनको लेके आए, हजारों लोग जो दहशतगर्द थे, जो इनके साथ 900 आदमी पकड़ा गया इस्लामाबाद में, ठीक है। आप मुझे बताएं एहतजाज करने का तरीका ये कैसा है? बुशरा बीबी खुद भाग गई। वो कहती है कि ये बड़े अजीब लोग हैं, इनको बुरा भला कह रही है, गालियां दे रही है अपने लोगों को। एक बात बताएं, कौन सा लीडर था उसको जिसको कोई जख्मी हुआ है, जिसको कोई डंडा लगा है? ये सारे भाग गए। ये लोग ना लोगों को ला के वर्गला के वहां छोड़ के चले गए। इन लोगों के साथ अब आएगा आपकी कोई हुकूमत नहीं। ने गोली चलाई लेकिन है? इमरान खान अगर ये शुरू करेगा फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। भट्ट साहब, मैं भट्ट साहब, जमा नहीं कराऊंगा, फलां नहीं करूंगा। अब वक्त ऐसा है कि इमरान खान को सबसे पहले। भट्ट साहब, मेरा सवाल ले लें आप, आपकी हुकूमत ने वाकई गोली चलाई है? ये बताएं। अब हमने गोली नहीं चलाई, इन्होंने गोलियां चलाई हैं। तो ये 1-1 करोड़ रुपए किसको देने गई हैं? वो गन्ने उठाई आए थे। आप मुझे एक बात बताएं, जो लोग एहतजाज करने आते हैं, क्या वो इस तरह आते हैं कि मैं कफन भी बांध के आ रहा हूँ, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, घर वालों को कहना मेरे जनाजा पड़े? भाई, आप जिहाद करने जा रहे हो, बहुत सीरियस लेने लग गए। अली अमीन गंडापुर साहब की आप धमकियों को ना बहुत ज्यादा सीरियस लेने लग गए। जहांगीर खान सज्जू साहब, आप मुझे बता दे, इमरान खान साहब, पाकिस्तान की अदालतों ने उनको अंदर किया हुआ है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने अंदर किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने अंदर किया है? क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे जब भट्ट साहब ये बात कह रहे थे, तो ज़रा प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर कर दें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप इस चीज़ को क्लियर करें कि ये किस वजह से इमरान खान साहब अंदर हैं, और क्या ये हुकूमत रख पाएगी उन्हें? केसेस की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। देखें, जो आप ना पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनको जो केस बनाए जाते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनाए जाते हैं।
इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई सियासी बंदे पे केस बना ही नहीं सकता। ये एक पार्टी दूसरे पार्टी पे अगर केस बनाना भी चाहे तो देखें वो बड़ा मुश्किल होता है जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। तो मियां नवाज शरीफ पे भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने केस बनवाए थे। ठीक है। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस जो है इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को दी है, वो असम्बलियों में भी अगर आज गिला है जी इस्टेब्लिशमेंट बिल पास कराती है तो ये 2018 की रवायत, इसका सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो PTI ने दिया है। तो जब एक बंदा स्पेस ले लेता है, एक पावर जो है ऐसी कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट द मैन एब्सोल्युटली, तो कुर्सी और पावर एक ऐसी चीज़ है कि जिस बंदे के पास भी एक दफ़ा आ जाए वो उसका छोड़ने के लिए दिल नहीं करता। ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जो है इसमें अभी मंदोखेल साहब बैठे हुए हैं, जरदारी साहब वह पहले प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए अपने तमाम अख्तियारात जो हैं वापस किए। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर ऐसी एग्जाम्पल बहुत कम होती हैं कि कोई बंदा पावर उसके पास हो और वो पावर छोड़ने के लिए तैयार हो, चाहे वो जिस भी सीट पे होता है पावर होती है, अगर वो पावर एंजॉय कर रहा होता है तो वो उसका दिल नहीं करता। ये नेचुरल बात है। देखिए ना, इसी वजह से एक्सटेंशन होती है। चीफ जस्टिस का भी दिल नहीं करता कि मैं चला जाऊं रिटायर होके, आर्मी चीफ का भी दिल नहीं करता कि मैं रिटायर होकर चला जाऊं। ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जितना इसको आगे में प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ। एक्सेप्शन है इसमें, लेकिन मेजॉरिटी यही होती है। तो ये जब आप इस तरह की चीज़ें होती हैं, जितने भी आजकल एब्डो, प्रोडा, पाकिस्तान की तारीख देख लें, जितने भी सियासी लोगों को किसी भी जगह पे अंदर किया गया है, उन पे केसेस बनाए गए हैं, फिर बाद में सेटलमेंट की गई है। अब बार बार क्यों कहते हैं जी, अब वो कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अंदर, खुद कह रहे हैं PTI वाले, और बंदे को पता होता है ना कि मेरे खिलाफ केस कौन बना रहा है, उन्होंने खुद बनवाए हैं पहले इस्टेब्लिशमेंट से। अब वो ज़्यादा समझते हैं दूसरी पार्टियों के बनस्बत के इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है। ये पोलिटिकल पार्टी वाले जो होते हैं वो बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, केस खत्म भी वहीं से ही होंगे। इसका मतलब है वो केस फिर खत्म भी इस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। वो फिर सही कह रहे हैं, हमें बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। देखिए केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर निकालेंगे ना जेल से, वो जब तक वो नहीं निकालेंगे नहीं निकल सकते। केस तो खत्म हो रहे हैं, केस दोबारा बन जाते हैं। कल 9 केस बन गए नए, ठीक है। वो तो जब तक जो है ना सेटलमेंट उनकी नहीं होगी, जब तक आपस में उनके तलकात ठीक नहीं होंगे, जो वो कोशिश कर रहे हैं किसी स्टेज पे आके, तो उस वक्त तक तो केस नहीं खत्म होते। तो केस तो हमेशा जो बनाते हैं फिर खत्म वही करते हैं। वो आप पीछे से, मैंने पहले आपको कहा ना, प्रोसिक्यूशन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास होती है प्रोसिक्यूशन। आप जाके प्रोसिक्यूशन कह दीजिए हमारा केस ही कोई नहीं है, तो अदालत क्या करेगी? ठीक है। जब प्रोसिक्यूशन कह दीजिए हम केस करते हैं, आज की खबर है, गलती हो गई थी, हमने गलत केस बना दिया था। जहांगीर साहब, आज की खबर है कि पंजाब हुकूमत 9 मई के केसेस के हवाले से चोटी के वकला की खिदमात लेने का सोच रही है। 19 महीने बाद जब पंजाब हुकूमत को ये होश आई है, तो आप सीरियसनेस का आलम देख लें। आपको मेरा खबर लेट मिली है, ये आपको लगता है खबर लेट मिली है? ये 2 दिन पहले की खबर है। इस देखें ना, गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट का काम होता है प्रोसिक्यूशन करना। अब गवर्नमेंट को अगर फ्री हैंड दिया जाए उसके पास, बेसिकली तो मेरे क्या पता है दोनों भाई मुझसे इस बात पे खफा हों, लेकिन आजकल का जो सिस्टम चल रहा है, जो पहले का सिस्टम है ना, गवर्नमेंट के पास पावर कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास पावर होती तो इंटीरियर मिनिस्टर जो है मुस्लिम लीग नून का होता। अगर गवर्नमेंट के पास पावर होती तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो नून लीग का होता। नहीं है पावर, हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हकीकत यही है कि हाइब्रिड रजीम जो गवर्नमेंट चला रहा है वही चलाता रहेगा। पहले भी 2018 में भी हाइब्रिड रजीम था, अब भी हाइब्रिड रजीम चला रहा है। ये आगे जो है ना बस हमारा फेस है, गवर्नमेंट नहीं है। और कादिर खान मंदोखेल साहब इस बात को मानते हैं। कुछ अरसा पहले तक तो ये कहते थे कि हाँ बिल्कुल हाइब्रिड सिस्टम है, हमारा वजीर दाखिला नहीं है, हमारा क्या पता है, आप ना माने कादिर खान साहब, मान जाए ना। कादिर भाई कलमा हक पढ़े आप, कलमा हक पढ़े आप। 18वीं तरमीम आपने गिव अप की अपने इख्तियारात, आज कलमा हक पढ़ लें। मैं कभी सरकारी वकील नहीं रहा हूँ। जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल रहा है, उसको ज़्यादा मालूमात होगी, मुझे तो नहीं अंदाजा। आपको नहीं पता? क्योंकि मुझे हमेशा अदालतों से नहीं, देखिए मैं हाँ, ये अपना दूध पीते हैं, अभी फीडर छोड़ा है इन्होंने, इनको नहीं पता है। ये MNA बने हुए हैं, नहीं पता बिल पढ़ के साइन करता है बंदा किस तरह करता है। ये वैसे देखे ना, अब एक पूरा इंटरनेशनल नेशनल टीवी पे ऐसे बातें कर रहे हैं। जी कादिर साहब छोड़ दें, फीडर छोड़ दें। कादिर साहब बोल दें, सच बोलते हैं आप प्लीज। देखिए मैं दोबारा कहूंगा, मैं नहीं कहना चाह रहा था। दोबारा जहांगीर जदून साहब ने मुझे छेड़ा तो मैं बोल लेता हूँ। आप छिड़ जाएं प्लीज, छिड़ जाएं आप। मुस्लिम लीग नून के एडवोकेट जनरल थे, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे। क्या उन्होंने PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात का ये गवाही दे रहा है? ये नेशनल टीवी पे भट्ट साहब के सामने मुस्लिम लीग नून का एडवोकेट जनरल था, PTI के खिलाफ सारे एस्टेब्लिशमेंट अभी अब मुझे बोलने दे, अभी मुझे बोलने दे। जाकिर भाई आज दोबारा आपके पास झूठे मुकदमे चला रहे थे।
आप सारे पूरे इस्लामाबाद की जो वो थी प्रोसिक्यूशन थी वो आपके अंडर थी, वो आपने झूठे लोगों को फंसाया, झूठे ही थे ना, पीटीआई वालों को झूठे मुकदमा में आप झूठे घसीटते थे, रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने और बनाए क्योंकि थे, आप एडवोकेट जनरल जहांगीर थे, साहब ने बताया आप तो है। सरकार के वकील थे, एक बड़े आप सरकार के वकील थे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी अगर एडवोकेट जनरल आप होते तो आप वही करते जो मौजूदा एडवोकेट जनरल कर रहा है। तो भाई मुझे नहीं पता, मैं कभी एक दिन भी सरकारी वकील नहीं रहा हूं, अच्छा। मुझे नहीं पता, मैं एक प्राइवेट छोटा सा वकील हूं। मैं कोशिश करता हूं, हाँ मुझे जुडिशरी से ये गिला है, मुझे जुडिशरी अच्छा, मैं से आपको ये गिला बता है देता हूं, अगर कि आपको नहीं पता है जुडिशरी वकील है कोई- एडवोकेट जनरल का, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा सुन लेना, अब जरा अब जहांगीर भाई को सुनने दें। अच्छा, कादिर साहब मैं- जरा साहब एक मैं सेकंड, बोल- मैं आ रहा हूं भट्ट साहब आपके पास आ रहा हूं, भट्ट साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। जी जी जहांगीर भाई प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से, फिर भट्ट साहब की तरफ जाऊंगा। देखें, कादर मुंतखेल साहब जो है ना, ये वकील हैं और ये कहते हैं कि मुकदमे एडवोकेट जनरल बनाता है और उसको पता होता है। ये देखें, अब इनको इतना बेसिक लाभ तो मेरे ख्याल में वकील हैं, इनको पता होना चाहिए कि मुकदमे पुलिस वाले बनाते हैं। मैंने ये तो नहीं और बना के मुकदमे एडवोकेट पुलिस जनरल वाले बनाता है। क्रिमिनल लॉ किसी बहुत मैंने बड़े ये वकील नहीं से कहा। पूछें। करेक्ट कर दे, क्रिमिनल कर ले। वकील एफआईआर ना, के ना, अंदर ना, correct कर, 80% जाकिर झूठ होता है। ये सटल जो अच्छा है, सुन ले, ओ भाई गलत कोट ना करे बात जाकिर सुने ना जदूर आप, अब जरा साहब। बात मैंने सुने ये मेरी। कहा कि आप झूठे मुकदमात बकौले आपके, जब एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के खिलाफ बनाया, आप एज ए सरकारी वकील उसको प्रोसीड करे थे, झूठे मुकदमा तो आगे ले जा रहे थे। मैंने हमेशा ये ही नहीं कहा कि सियासी आप लोगों पे झूठे मुकदमा आप वो झूठे बनाते हैं। मुकदमा की पैरवी कर रहे थे। वो आपको कहते हैं, मालूमात नहीं है ना। मैं जहांगीर साहब मैं मैंने- बता मैंने जहांगीर देखा साहब मैंने कहा था आप जहांगीर साहब पॉइंट करें, मैं नहीं जहांगीर करता हूं साहब उसमें। जहांगीर साहब इनसे ज्यादा हाँ किसी जी। को नहीं, इनसे ज्यादा इनको किसी जरा को नहीं चुप कराएं ना, मैं बात करूं मैं इनसे, कह रहा हूं इनको चुप कराएं ना। इनसे ज्यादा किसी को नहीं पता। आपने मुझे जो आपकी बात समझ आई, आपने कहा जितने भी जी, जी। सियासी मुकदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, सियासी हुकूमतें बनाने चाह के भी नहीं बना सकती। मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं और फिर ब्रेक के बाद भट्ट साहब दिए जी, और बताना है कि बस कर दें जो आपके साथ हुआ था अब वो क्यों कर रहे हैं, कुछ तो सीख ले इस ब्रेक के बाद। वेलकम भट्ट साहब, नून लीग के लिए तो मुझे ज़माना पूरा शोभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, और अगर कौमी हुकूमत बन गई तो ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी लीड करेगी, क्योंकि बिलावल साहब ने तो कामयाबी से 26वीं तरमीम का टास्क पूरा भी किया है। तो आपको ऐसा लगता है कोई परेशानी है आपको, क्योंकि अब तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट साहब की भी बात हो रही है कि कोई ट्वीट भी आने वाला है इन करीब, थोड़ा तो परेशान तो होंगे आप? अगर बात डोनाल्ड ट्रंप पे ही चली गई है तो फिर पीटीआई का क्या होगा, आप मुझे बताएं। फिर आपका इमरान क्या खान- होगा? फिर वो- आपका क्या होगा? आप तो 6 महीने में 5 बार सऊदी वली अहद से भी मिल चुके हैं, आपका क्या होगा? नहीं देखें, हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो बैरून मुल्क लोगों से अगर कोई सदर है, प्राइम मिनिस्टर, उससे तलकात होने चाहिए। ठीक है। खारजा पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। बात यह है कि अभी जहांगीर जदून साहब बात कर रहे थे और मंदोखेल साहब, जो केस बनते हैं इमरान खान के जो ऊपर केस है जेन्युइन है। गड़ी तोशा खाना में हमने कहा था जेली रसीदें बनाओ ठीक और है। जाके बाजार में जाके बेच आओ। ठीक वो है। फराक होगी और गुशरा बीबी पंजाब में जो 4 साल करके गई है, हमने कहा था करें। ठीक है। वो जो कुछ वहाँ मुझे बताए ना। दूसरी बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड का केस है, लंदन से पैसा आया, मलक रियाज ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, पाकिस्तान आया, हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। कन्विक्शन कराए ना सर, कन्विक्शन कराए ना सर, बट साहब कन्विक्शन कराए, ताने देने से कोई फायदा नहीं, प्रोसिक्यूशन मजबूत करें, वकील तगड़े रखें। जमा करा दे। बात यह है कि इमरान खान ने जो कुछ किया है वो काटेगा। अब 26 ये नवंबर है, इसको हमने कहा था इधर आके तो डी चौक में आके गन वाले लेके आए, आके हमला करे, अपने फोर्सेस पे हमला करे। तो केसेस तो उसके ऊपर जेन्युइन है। अगर 9 मई हमने कहा था करे। इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो जो उसने बोया वो काटेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आके अभी भी माफी मांग ले कौम से, ये कह दे कि मैंने गलती की है, मैंने अपनी आवाम को फोर्सेस के ऊपर अपने इदारों के खिलाफ भड़काया, उन पे जो हमले हुए हैं वो मेरी वजह से हुए, मैंने ये किया है। ठीक है। तो शायद उसको कौम माफ कर दे। और बाकी इमरान खान अगर जेल से बाहर आएगा तो अदालत ही उसको जेल से बाहर लाएगी, अदालत में जाके अपने प्रूफ देगा। इसके अलावा उसके लिए ताला नहीं खुलता, ना खोल सकता है कोई। सर भट्ट साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ, माफी मांगने के लिए तैयार है ना, जुडिशल कमीशन बना दें, इमरान खान साहब माफी मांग लेंगे। अब तो आईनी अदालत भी आप लोग ने बना दी है, हाथ कंगन को आरसी क्या करा दें, माफी मांग लेंगे वो। फिर आप खुद भी नहीं चाहते कि वो माफी मांगे? नहीं, हम तो कहते हैं, वो तो कहता है मैं माफी मांगता हूँ, अच्छा, मुझे मैं- वीडियो दिखाओ, मैं- मुझे सीसीटीवी कैमरे अच्छा, दिखाओ। फिर वो मानता है। मैं भाई कादिर खान आप- साहब के पास चला जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर कर दें।
अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट कर दिया, कह दिया इमरान खान मेरा दोस्त है, उसको रिहा कर दे, तो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे आप? ये बताएं। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे ना 96 में, जी जी, तो जो अमेरिका सदर था ना, उसने 5 फोन किए थे ठीक है, कि आप इंडिया ने धमाके की आप ना करो, तो नवाज शरीफ ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और फिर बाहर किस तरह गए थे? फिर बाहर किसके कहने पे गए थे सर? इंटरनल मसाइल है ना, उस पे कोई दूसरी हुकूमत हम पे दबाव नहीं डाल सकती। नहीं डाल सकती, इमरान नहीं डाल खान सकती। ने जेल से बाहर आना है, कौम से माफी मांगेगा, अपनी बेगुनाही अदालत में देगा, ठीक है, अदालत उसको छोड़ेगी। समझ गया, इमरान खान समझ जेल गया। में है। अच्छा, अब मैं जरा कादिर खान साहब मेरी सवाल का जवाब सिर्फ दे दे। कादिर साहब, अभी ये कौमी हुकूमत जो बनने जा रही है मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है, आप मुझे बताएं कौन से मुशीर बनेंगे, किस वजारत के तहत, जरा मुझे जरा बता देंगे आप? आपने क्या सोचा हुआ है? अब आप खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दे रहे हैं। मुझे जवाब आप दे देला, अपनी आप बात बता देला, मेरी इस आपने पे तो नहीं मुशीर, डालें। आपने कौन सा नहीं, मुशीर नहीं, बनना है? नहीं, मैं तो वर्कर ही ठीक हूँ, मैं वर्कर ही ठीक हूँ, और 4-5 चैनल को रोज़ाना जो ना वो मुँह देता हूँ, और मैं वर्कर ही ठीक हूँ। बड़े ओहदे लेके खामखा और कहीं फंस जाऊँ। दूसरी बात ये कि हुकूमतें जो ना, ये जो बात आप कर रहे हो, ऐसे कोई नॉलेज में हमारे नहीं है। बिलावल साहब की मूवमेंट एक सियासी वर्कर के तहत या सियासी रहनुमा के तहत जिस तरह उन्होंने कंसेंसस पैदा किए 24वीं तरमीम के हवाले से, मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन लीडर मनवाया। अब आप ये कहते हो कि शहबाज शरीफ साहब हट जाए, वो बैठ जाए, ऐसा कभी हम नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन हुकूमत की अपनी पॉलिसी है या इत्यादियों का अपनी है, जो सिलसिला बनेगा उसमें मैं और आप क्या एतराज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई खबर नहीं है जिस तरह मीडिया, या मैं कल से मीडिया पे देख रहा हूँ सारी चीजें, ऐसे कोई खबर अच्छा नहीं है। जी, जहांगीर जैदून साहब, इस्लामाबाद की जो बात है, मेरी आवाज आ रही है जहांगीर साहब आप तक? जहांगीर साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? बीच में जहांगीर साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी ख्वाहिश थी कि आखिरी लास्ट वर्ड जहांगीर साहब से ले लेते, लेकिन बहरहाल किसान तहरीक इंसाफ का मुतालबा अपनी जगह पे, आज़ाद जुडिशल कमीशन न सिर्फ 9 मई बल्कि 26 नवंबर के हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ने भी बाकायदा तौर पर तायद की है कि ये होना चाहिए इस सिलसिले में, और हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कोई फैसला ज़रूर करना चाहिए, ताकि कम अज़ कम ये पॉलिटिकल हार्मनी तो कम अज़ कम कायम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये इल्ज़ाम भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम से याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।